आपको बता दिया गया है कि आपका सी सेक्शन है, और जो कि फ़र्स्ट टाइम सी सेक्शन है। पहले अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हैं या अगर ये आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है, एंड इवन अगर आपको नहीं भी बताया तो बहुत से पेशेंट्स को सी सेक्शन का थोड़ा सा फेयर होता है, ऑपरेशन थिएटर का एक फेयर होता है। तो आइडियली मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपना ऑपरेशन थिएटर दिखा देती हूँ, ताकि वो पेशेंट्स जो कभी ऑपरेशन थिएटर नहीं गए उनकी थोड़ी सी एंजाइटी जो है वो रिलीव हो सके। तो अब हम आपको ऑपरेशन थिएटर दिखाते हैं। बेसिकली मैंने ये इसलिए सोचा कि मैं आज एक ऑपरेशन करने आई थी, लेकिन मेरे पेशेंट का जो डोनर था ब्लड जिसने डोनेट करना था वो थोड़ा लेट था। तो फिर हमने कहा उसका जो वेट करना है, बाय द टाइम हम आपको अपना ओटी जो है वो दिखा देते हैं। ये एक ऑपरेशन थिएटर है जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर होता है एक अच्छे हॉस्पिटल के हिसाब से। ये हमारी एनेस्थीसिया मशीन है जिसमें ये मॉनिटर है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, इसमें आपकी पल्स आ रही होती है, जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रही है वो आ रही होती है। और अब ये सवाल जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन के लिए कौन सा एनेस्थीसिया सबसे बेहतर है, मुकम्मल बेहोशी या कमर में इंजेक्शन लगाने वाला। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसके साथ अटैच है हमारा वेंटिलेटर, जिसमें ये वो बॉल है जिससे आपको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, और ये वो ट्यूबिंग है जिसके थ्रू आपके लंग्स में आपकी जो एयर पाइप है एक ट्यूब डाली जाती है जनरल एनेस्थीसिया के दौरान। ये बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया मशीन इसके साथ अटैच होती है ताकि आपके सारे जो वाइटल्स हैं उनको हम मॉनिटर कर सकें। ये बीपी कफ है और ये सारी ईसीजी लीड्स होती हैं जो आपको लगाई जाती हैं। इधर से गैसेस जो है उसकी हम रीडिंग देखते हैं कि कौन सी गैस आपको कितने लिमिट में देनी है, उसकी क्या अमाउंट है, क्या क्वांटिटी है, ये सारे उनके प्रेशर कैबिन्स हैं। और इस तरह से ये मशीन यूज़ होती है आपके मुकम्मल बेहोशी के दौरान। अब मुकम्मल बेहोशी का जो एनेस्थीसिया है ये आज से कोई 30-40 साल पहले तो हर पेशेंट को हम जो ऑपरेशन करते थे, स्पेसिफिकली जो हम सी सेक्शंस करते थे, मैं अपने टॉपिक पे ही अपने फील्ड में ही रिस्ट्रिक्ट रहूँगी, तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता था। लेकिन उसके साथ साथ एक जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के नाम से जिसको आप जानते हैं, जिसको हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जो कमर में इंजेक्शन लगता है, तो अक्सर और बेशतर मुझसे उसका कंपैरिजन पूछा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया की मशीन मैंने आपको दिखा दी, कुछ इक्विपमेंट मैंने आपको दिखा दिया। जनरल एनेस्थीसिया में ये होता है कि हम आपको मुकम्मल बेहोश कर देते हैं, आपकी बॉडी को समझें कि बिल्कुल पैरालाइज कर दिया जाता है, और सिर्फ ये मशीन है जो आपको फॉर द टाइम बीइंग जिंदा रखती है। इसी से आपको ऑक्सीजन आती है, इसी को हम प्रेशर करके, जैसे कि जो आपकी सांस की रूटीन है, जब हम इसको प्रेस करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो ये इसको जब हम प्रेस करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन निकलती है और उस ट्यूब के थ्रू ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया के लिए कम से कम 12 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना होता है, आपके जिगर के टेस्ट होते हैं, आपके किडनी के टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि जनरल एनेस्थीसिया में जो ड्रग्स हैं जो आपको दी जा रही हैं वो तो नुकसानदेह नहीं हैं। उसके अलावा ये है कि इसमें जो जब आपको एनेस्थीसिया ख़त्म हो जाता है तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो होश आता तो है, लेकिन आपको कई दफ़ा ओरिएंटेशन नहीं होती। इसके फर्दर एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि आपका खाना पीना देर से शुरू होता है, क्योंकि अभी आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती है जब तक वो प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं होती हम आपको कुछ खाने पीने को अलाउ नहीं कर सकते, वरना फिर वो आपके पेट में गैस हो जाती है, पेट में दर्द हो जाती है। सी सेक्शन की दर्द अलग और पेट में गैस की दर्द अलग शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ बच्चे को भी ये ड्रग्स चली जाती हैं। प्रेफरेबली हमारी कोशिश ये होती है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब बड़े ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थीसिया ऑब्सोलीट हो चुका है। हर जगह पे अब रीजनल एनेस्थीसिया यानी जो कमर में इंजेक्शन लगता है वो ही लगाया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने सर्जरी की जो फील्ड है उसमें बहुत ही रिवोल्यूशंस लाई, जिसमें सी सेक्शन वन ऑफ द वेरी मोस्ट इफेक्टिव सर्जरी थी, क्योंकि बच्चे को इसमें कोई एक्स्ट्रा ड्रग नहीं दी जाती। इसमें आपको इस तरह से यहाँ बिठाया जाता है, एनेस्थेटिस्ट आपके पीछे एक स्टूल पे बैठते हैं, आपकी कमर का एक लेवल देखा जाता है और आपको L4 और L5 के लेवल पर एक बहुत ही बारीक पतली सी सुई लगाई जाती है, और वो सुई इतनी पतली होती है लेकिन उसका फेयर जो है वो एक प्रेग्नेंट खातून की सारी ज़िंदगी तक नहीं जाता, क्योंकि वो उनका ख्याल होता है कि उससे उनको कमर में दर्द होता है। इसको मैं ज़रा आगे जाके डिस्कस करूँगी, पहले हम उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। आपको हम यहाँ बिठा देते हैं, अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है, शीट लगाई जाती है,
नीडल लगाई जाती है, उस नीडल में आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे आपका लोअर पार्ट जो है वो सुन कर दिया जाता है। उसके बाद आपको लिटाया जाता है, वॉशअप होके हम अपनी सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता, बल्कि थोड़ा बहुत आपको एक प्रेशर फील होता है। उसके अलावा कोई टच के सेंसेशन फील होती है और थोड़ा बहुत प्रेशर, वो भी जब बेबी निकाला जाता है तो वो फील होता है। और कई दफ़ा मैं सर्जरी के दौरान अपने पेशेंट से बातें भी करती हूँ, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और कई पेशेंट्स को ये होता है कि जी हमें सर्जरी का टाइम पता होना चाहिए। ये हमारी घड़ी लगी है जो कि पेशेंट के बिल्कुल सामने लगी होती है, तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है हम उसका टाइम उसको उस वक्त बता देते हैं कि आपके बेबी का जो डिलीवरी टाइम है वो ये है। अगर किसी को जेंडर नहीं पता तो ऑपरेशन के दौरान ही उनको जेंडर भी बता दिया जाता है कि ये आपके बेबी का जेंडर है। बच्चे को डिलीवर करके माँ को दिखा के फिर हम एक रिससिटेशन एरिया में लेकर जाते हैं। वो रिससिटेशन एरिया मैं आपको अपनी अगली एक वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, जो कि लेबर जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बच्चे को जहाँ ले जाया जाता है और सी सेक्शन के बाद भी जहाँ ले जाया जाता है, वहाँ पीडियाट्रिशियन उनको चेक करके ड्रेसअप करके बाहर फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं। वापस आते हैं मदर की तरफ। मदर का हम सी सेक्शन कंप्लीट करते हैं, उसको स्टिच करके प्रॉपरली ड्रेसअप करके ड्रेसिंग करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि एरिया स्टेरिलाइज्ड और क्लीन ड्रेसिंग की जाए, जर्म फ्री की जाए। फिर आपका एक इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है सी सेक्शन में, क्लॉट्स वगैरह निकाल के आपको प्रॉपरली जो आईसीयू ड्रेस है वो पहनाकर आपको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है उसका जो एक मिथ है, जो उसके बारे में एक जो मिसकंसेप्शन है कि कमर में दर्द रहता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़रूर जो है वो पढ़ें, नेट पे पढ़ें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया कहाँ जाता है। वो दिया जाता है L4 और L5 के लेवल पे, जो उस लेवल से बहुत हाई है जहाँ पे आपको दर्द रहती है। वो जो दर्द होती है वो माँ के पोस्चर की वजह से होती है, बिकॉज मदर्स अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं रखती हैं। तो अगर आप अपना पोस्चर मेंटेन रखेंगी, डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके ऊपर डिस्को डांस नहीं करेंगी, अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगी, बच्चे को ऊपर लेकर आएंगी और बैक के साथ आप गेम नहीं करेंगी, तो आपको कमर में दर्द नहीं होगी। और साथ ही साथ अपने कैल्शियम, अपने वाइटामिन्स, आयरन जो है प्रॉपरली आप लेती रहेंगी, तो डेफिनेटली ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अगर कुछ दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो ये है कि या तो आपको उसका इफेक्ट नहीं होता, अगर इफेक्ट ना हो तो फिर हमें उसको जीए मशीन के थ्रू जीए में कन्वर्ट करना पड़ता है और ये बहुत कम होता है। और दूसरा ये है स्पाइनल हेडेक। उसमें ये होता है कि ऑपरेशन के बाद कई दफ़ा मरीज़ को बहुत ज़्यादा गर्दन के पट्टों में और सर में दर्द होती है, और उसके लिए फिर हम मरीज़ को बताते हैं कि आपने तकिया इस्तेमाल नहीं करना, 48 घंटे के लिए आपने बिल्कुल सीधा लेटना है, कोक पीनी है, पेन किलर्स देने हैं, कैफीन लेनी है, तो उससे वो हेडेक भी ठीक हो जाती है। मैनेजेबल हद तक जो है वो एक इशू होता है, कोई लॉन्ग लास्टिंग या कोई बहुत सिवियर किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेहोशी जो है, कंप्लीट बेहोशी जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, ये हम प्रेफरेबली उन मरीज़ों में देते हैं जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर स्पाइनल दें तो उसके हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है। और जनरल एनेस्थीसिया में क्योंकि हम हर चीज़ पैरालाइज कर देते हैं, सब कुछ थ्रू ड्रग्स एंड मशीन्स किया जाता है, इसलिए उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया जो है वो रिकमेंड करते हैं और एडवाइस करते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से साथ ही साथ तो आपने ऑपरेशन थिएटर देख लिया होगा और साथ ही आपको दोनों एनेस्थीसियाज का डिफरेंस पता चल चुका होगा। थैंक यू सो मच।